जय श्री कृष्ण, राम राम सभी को। क्षितिजा 2025 नागपुर में होने वाली कार्यकारिणी एवं कार्य समिति मीटिंग, इसका गूगल फॉर्म, पंजीकरण का गूगल फॉर्म आपके लिए प्रस्तुत है। इस बार हर आंचल के लिए अलग अलग गूगल फॉर्म है। तो जैसे आपको गूगल फॉर्म आता है, आपको लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आपके आंचल का, आपके प्रदेश के लिए गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपका नाम, पूरा नाम, हिंदी इंग्लिश कुछ भी चलेगा। आपका मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस में मेन आपका एरिया और सिटी, ये आपको याद से लिखना है। देन प्रदेश, वो आंचल के जो प्रदेश है वो ही यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको मिलेंगे। ओके। देन मेंबर ऑफ, आप कौन से पद पे हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं समिति प्रभारी हूँ। अगर आप कार्यकारिणी हो, सह प्रभारी हो, प्रकल्प में हो, तो आपको वो हिसाब से सिलेक्ट करना है। अगर आप केवल कंपटीशन के पार्टिसिपेंट हो तो आपको फिर यहाँ पे जो भी कंपटीशन में आप आ रहे हो वो सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेंट के साथ साथ, मतलब कार्यकारिणी मेंबर हो और साथ में आप पार्टिसिपेंट बोल के कोई कंपटीशन में आ रहे हो, तो आप कार्यकारिणी पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप कार्यकारिणी मेंबर हो तो आपको यहाँ पे 5000 रुपीज़ फ़ीस है। मतलब आप ABMMS से जुड़े हैं तो आपको 5000 रुपीज़ फ़ीस है। और अगर आप केवल पार्टिसिपेंट के नाते ये मीटिंग में आ रहे हो तो आपको 3000 रुपीज़ फ़ीस है। ध्यान रहे, केवल पार्टिसिपेंट, मतलब आप कार्यकारिणी, कार्य समिति, प्रभारी, सह प्रभारी, ट्रस्ट मेंबर, इनमें से आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट हो तो आपको 3000 रुपीज़ है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराइवल डेट, आप नागपुर में कब आ रहे हो। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो कैलेंडर आ जाएगा। देन आप नागपुर कब पहुँच रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 10th को पहुँच रहे हैं, सेट। देन कितने बजे आप पहुँचने वाले हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुबह 6 बजे आने वाली हूँ तो 6:00 AM राइट है। अराइवल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेलवे से आ रही हूँ। अब रेलवे में ट्रेन नंबर या ट्रेन का नाम, अगर आप दोनों लिख सको तो बहुत ही बेहतर, वो लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रैकेट में आपने लिख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं जस्ट आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि राजधानी एक्सप्रेस। उसके बाद डिपार्चर डेट, आप वहाँ से कितने कौन सी डेट को निकल रहे हो, 12th को निकल रहे हो, सेट। कितने बजे निकल रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 9 बजे ट्रेन है तो यहाँ पे AM की जगह पे आपको PM सिलेक्ट करना है। देन रेलवे, ट्रेन नंबर, तो जो भी आपका ट्रेन नंबर है वो लिखना है। टिफ़िन रिक्वायरमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है। 10th को एकादशी 11 है। अगर आपका उपवास है, फास्टिंग है तो फास्टिंग पे क्लिक कीजिए। अगर आपका फास्टिंग नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपने जो भी यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है, ये पर्सन का नाम है जिसके अकाउंट में, या उनको जीपे आप इस नंबर पे कर सकते हो। जैसे ही आपने किया है तो आपको वो इस पे क्लिक करना है और जो पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे ऐड करना है। किस तरह से, ऐड फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ब्राउज़ दिखेगा। ब्राउज़ में जाने के बाद ये फर्स्ट जो कैमरा है वो फ़ोटो, इंस्टेंट फ़ोटो के लिए है। सेकंड कैमरा जो है वो वीडियो के लिए है। आपको क्लिक करना है थर्ड इस पे। हर हैंडसेट में कुछ डिफरेंट सेटिंग्स रह सकती है, तो आपको गैलरी में जाना है। ओके। मेरे इसमें जैसा है मैं वो दिखा रही हूँ आपको। ब्राउज़, मीडिया पिकर, 3 डॉट्स, 3 लाइंस जो है वहाँ पे गई मैं। वहाँ से मैं यहाँ पे गैलरी में आऊँगी। गैलरी में आने के बाद मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया। ओके। अब पहले आपको ये बता दूँ कि मैंने यहाँ पे गैलरी में 2 चीज़ें लेके रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जीपे से पेमेंट कर रहे हो
तो ये ऐसी टाइप का आपको रिसिप्ट मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना है आपको। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, कौन से डेट और क्या टाइम था, वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है, अमाउंट क्योंकि हम यहीं से क्रॉस चेक कर पाएंगे, यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी जो आपको फॉर्म में लिखना है बाद में, देन किन से पेमेंट आया वो नाम हमें दिखना चाहिए ताकि हम बैंक स्टेटमेंट में आसानी से उसे क्रॉस वेरीफाई कर सकें। ठीक है, ये हुआ अगर आप जीपे से पेमेंट कर रहे हो। तो अगर आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हो तो कुछ उसका स्क्रीनशॉट कुछ इस तरह से रहेगा। आपने कितना पेमेंट किया है, ये आपका यूपीआई रेफरेंस नंबर एंड आपने कौन से दिन पे और कौन से समय पे पेमेंट किया है वो, और किसके अकाउंट से पे किया है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैंक स्टेटमेंट में क्रॉस वेरीफाई करके आपको कंफर्म करने के लिए। ठीक है, आप ये यूपीआई आईडी रख के बैंक अकाउंट रख के भी आप दे सकते हो, क्योंकि ये मैं वीडियो यूट्यूब पे चढ़ाऊँगी इसलिए मैंने ये चीज़ें हाइड की है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ओके, तो वो यहाँ पे भी नहीं दिखेगी और वो सेकेंड वाले स्क्रीनशॉट में भी मैंने वो चीज़ें सिक्योरिटी पर्पस के लिए हाइड की है। लेकिन आप हमें इंडिविजुअली देने वाले और ये हमारे ड्राइव में रहेगा, तो आपको ये सब चीज़ें हाइड कर दोगे तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये स्क्रीनशॉट्स रहेंगे। जो भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल रहेगा तो वहाँ पे ये चीज़ें अगर दिख रही है तो इसी का स्क्रीनशॉट आप अटैच करोगे। एंड यहाँ पे ये जो यूपीआई रेफरेंस नंबर है नीचे कॉपी लिखा हुआ, वहाँ पे आप कॉपी पे क्लिक करोगे आपके इसमें, एंड यहाँ पे जो फॉर्म है उसमें आप नेक्स्ट इस पे यहाँ पे वो पेस्ट कर दोगे। तो यहाँ पे आपको वो पेमेंट आईडी लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 430610 जो मेरा है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, ये जो भी था वो आप यहाँ पे लिखोगे। मैं भी ऐसे ही लिख देती हूँ, 12 डिजिट नंबर है। ओके, तो मैं ऐसे ही अभी फ़िलहाल लिख रही हूँ। यहाँ पे आप अगर रेफरेंस में ये डाल सको तो बहुत ही बेहतर रहेगा, पेटीएम यूपीआई रेफरेंस नंबर। ठीक है, उसके बाद ताकि हमें ये भी ध्यान रहे पेटीएम से आया था, जीपे से आया था, तो काफ़ी बार उसके वजह से भी हम उसमें क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं स्टेटमेंट में। अगर आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट या कुछ कहना है तो आप ये कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको फॉर्म में पंजीकरण में कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चंस आ रहे, कोई क्वेरीज आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे या फिर पूनम जी को कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम दोनों के नंबर हमने यहाँ पे दिए हैं। और आपका फॉर्म अगर कंप्लीट हो गया हो, ध्यान रखें सेकेंड टाइम आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट होगा आपको करना है सबमिट, और सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट आ जाएगा। कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट आ जाएगा, मतलब आपका फॉर्म हमें रिसीव हो गया है। तो आई होप आपको गूगल फॉर्म फिलअप करने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। आसानी से आप आपका गूगल फॉर्म फिल करके हमें सेंड कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।